हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक एकेडमिक्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12th की पोएम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने। तो इस पोएम में पोएट ने हमको बताया है अपने उस मानसिक दशा के बारे में जो उन्हें तब महसूस हो रही थी जब वो अपने जीवन के आधे दिनों में ही अंधे हो गए थे। तब उनके मन में क्या क्या विचार आए थे और वो उन चीज़ों से कैसे उभर पाते हैं, वो हमें इस पोएम में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं पहले स्टैंजा के साथ। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless. When I consider, जब मैं विचार करता हूँ, how my light is spent कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई, ere half my days मेरे जीवन के आधे दिनों में, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड इस अंधकारमय संसार में जो कि बहुत ज़्यादा विस्तृत है, एंड दैट वन टैलेंट और वो एक हुनर विच इज़ डेड टू हाइड जो कि मुझसे कभी अलग नहीं होने वाला था, लॉस्ट विद मी यूजलेस मेरे साथ बिल्कुल बेकार पड़ा है। तो पोएट इस स्टैंजा में अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इस बड़े और अंधकारमय संसार में उनके जीवन के आधे दिनों में ही उनकी आँखों की रोशनी जा चुकी है और वो सोचते हैं कि उनका वो एक टैलेंट, अब टैलेंट का मतलब यहाँ उस हुनर से है जो ईश्वर ने उन्हें कविता कहने के लिए दिया था। तो कहते हैं कि ईश्वर ने जो उनको कविता कहने का गुण दिया था, जो उनसे कभी अलग नहीं होता जब तक कि वो मर नहीं जाते, लॉस्ड विद मी यूजलेस, लॉस्ड मीन्स पड़ा हुआ है, यूजलेस मीन्स बेकार, उनके साथ बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बैंड, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा उत्सुक है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, उस उपहार से अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करने के लिए, माई ट्रू अकाउंट अपना सही हिसाब किताब, लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के बाद ईश्वर उन्हें डांटें। तो इस स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि हालांकि उनकी आँखों की रोशनी जा चुकी है, फिर भी उनका मन बहुत ज़्यादा उत्सुक है अपनी कविताओं के ज़रिए अपने ईश्वर की प्रशंसा कर कर उसकी सेवा करने के लिए। और फिर पोएट कहते हैं कि जब अंतिम समय आएगा और वो अपने जीवन का पूरा हिसाब ईश्वर के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ईश्वर को उनका किया गया काम ना पसंद आए और उसके बदले में ईश्वर उनको डांट दें। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क्ड बट पेशेंट टू प्रिवेंट, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डथ नॉट नीड either man's work or his own gifts, bear his mild yoke, they serve him best। क्या ईश्वर को सच में मेरी सेवा की आवश्यकता है जबकि मेरी आँखों की रोशनी नहीं है? आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खता से पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, पेशेंस मीन्स धैर्य, प्रिवेंट मीन्स रोकना और मर्मर मीन्स शिकायत, लेकिन मेरे धैर्य ने उस शिकायत को रोका। सून रिप्लाइज, और तुरंत यह रिप्लाई किया कि गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि ईश्वर को ना तो किसी मनुष्य के काम की आवश्यकता है और ना ही उसके दिए गए उपहारों की। बियर हिज माइल्ड योग, बियर मीन्स सहना, माइल्ड योग मीन्स इम्तिहान या ईश्वर द्वारा दिए गए कष्ट, जो उसके दिए गए इम्तिहानों को सहता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वो उसकी सबसे अच्छी सेवा करता है। तो पोएट इस स्टैंजा में मूर्खता से पूछते हैं कि क्या सच में ईश्वर को उनके काम की आवश्यकता है,
जबकि उनके पास उनकी आँखों की रोशनी भी नहीं है। तब उनका जो धैर्य है, उनकी जो अंतर्आत्मा है, वो इस शिकायत को रोकती है और उनको जवाब देती है कि ईश्वर को किसी मनुष्य के काम की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसे उन तोहफ़ों की आवश्यकता है जो मनुष्य उसे देते हैं। वे लोग जो उसके द्वारा दिए गए इम्तिहानों को हंसी खुशी सहते हैं, वो उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली। हिज मीन्स यहाँ पर हिज का प्रयोग हुआ है ईश्वर के लिए, स्टेट मीन्स स्थिति और किंगली मीन्स राजसी। तो पोएट कहते हैं कि ईश्वर की जो स्थिति है वो बिल्कुल राजाओं की तरह है। हंड्रेड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। सैकड़ों देवदूत या एंजल्स ईश्वर के आदेश पर तेजी से दौड़ जाते हैं, चाहे वो लैंड हो या फिर लैंड मीन्स ज़मीन हो या फिर समुद्र हो, बिना किसी आराम को करे उनके काम को अंजाम देने के लिए, उनके आदेश की पूर्ति करने के लिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी सेवा करते हैं जो रुकते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का। तो इस स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि ईश्वर की जो स्थिति है वो बिल्कुल राजाओं की तरह है। हज़ारों सैकड़ों लोग उनका आदेश मिलते ही तेज़ी से दौड़ जाते हैं उनके काम को करने के लिए, और फिर वो कहते हैं कि ईश्वर की सेवा वो भी अच्छे से करते हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और उसके दिए हुए दुखों को सहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पोएम से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दे रखे हैं। मैं चाहूँगा आप वीडियो को पॉज करके इनको एक बार पढ़ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको पोएम समझ में आ गई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।